आई। भगवान भक्त के लिए जूठे बेर खाए। भगवान ने अपने भक्त विदुर के लिए केले का छिलका खाया। भगवान ने अपने भक्त अर्जुन के लिए अर्जुन के रथ हांके, और रथ ही नहीं हांके, अर्जुन तो युद्ध करने के बाद आकर के कक्ष में चले जाते थे। चिकित्सक लोग उनकी चिकित्सा करते थे, क्योंकि युद्ध में बाण होने लग जाता था तो चिकित्सा की भी जरूरत है, क्योंकि सुबह फिर युद्ध में जाना। तो वो तो चिकित्सा लेते थे, और भगवान बोले भगवान उन घोड़ों की चिकित्सा करते थे, उनके पीठ पर हाथ फेरते थे, उनकी मालिश करते थे। कल इनको तैयार करना है, युद्ध में लेकर के जाना। उस रथ पर झाड़ू लगाते थे भगवान, उस रथ को साफ करते थे। बाण के टूटे हुए टुकड़े पड़े हैं, कचरे पड़े हैं, उसको साफ करके सवेरे तैयार रखते थे। अर्जुन जब सज्ज होकर के आते थे तो भगवान अपने हाथों का सहारा देकर के अर्जुन को रथ पर चढ़ाते थे। ये भगवान की भक्त वत्सलता। तो भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते। तिनहि लाग धरि देह करऊं सब, डरऊं न सुजस न साव। लेकिन ये दृढ़ विश्वास, महाविश्वास पूर्वक। और शरणागति का तीसरा लक्षण है, वो चौथा लक्षण है गोप्तृत्व वर्णम तथा। रक्षक के रूप में एकमात्र भगवान का वर्ण करना, किसी दूसरे को अपने रक्षक के रूप में वर्ण नहीं करना। भगवान का हमने वर्ण कर लिया और भगवान ही हमारे रक्षक हैं, दूसरा हमारा कोई रक्षक। तो रक्षक के रूप में भगवान का वर्ण कर लेना, यह चौथा लक्षण हुआ। रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा। और पांचवा लक्षण आत्मनिक्षेप, अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ देना, आत्मनिक्षेप, ये पांचवा लक्षण। और छठवां लक्षण क्या है? कार्पण्यम। कार्पण्यम माने दीनता, दैन्य भाव, विनम्रता का भाव, ये हृदय में दृढ़ हो। इसीलिए विनम्रता के भाव को दृढ़ करने के लिए ही वैष्णव भक्ति में भक्त अपने को भगवान का दास मानता है। इसीलिए नाम के आगे दास लगा दिया जाता है, रामदास, गोविंद दास, गोपाल दास। क्यों? बोले दास तो सेवक होता है, और सेवक के अंदर दीनता होती है, उसके अंदर अभिमान नहीं होता। सारे अभिमान छोड़कर हम भगवान के दास बनकर के रहें, हमारे अंदर दैन्य आ जाए, दीनता का भाव आ जाए, लघुता का भाव आ जाए। हम बहुत छोटे हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम साधनहीन हैं। इसीलिए हमारे वैष्णवों में यह सिखाया जाता है कि अपने को दासानुदास समझो। कोई श्री वैष्णव परंपरागत वैष्णव जब किसी महापुरुष के चरणों में प्रणाम करता है तो यही कहता है, दासानुदास, अमुक दास आपको प्रणाम कर रहा। हम दास तो नहीं हैं भगवान के, परंतु जो भगवान के दास हैं हम उनके दास हैं, भगवान के दासों के दास हम हैं। ये विनम्रता, और यही विशेषतम धर्म है जो धर्म शत्रुघ्न जी का है। कल कथा में आपने सुना, मालू जी ने उसका स्मरण भी दिलाया। विशेषतम धर्म क्या है? बोले भगवान के जो दास हैं हम उनके दास बनकर के रहें, ये विशेषतम धर्म। ये कार्पण्य भाव, ये दीनता का भाव, दैन्य, ये शरणागति का छठवां लक्षण है। तो ये 6 लक्षण हमारे जीवन में आवे, और ये तभी आएगा जब कथा सुनोगे, समझोगे, और जब समझ में आएगा तो करने का मन भी होगा। और समझे ही नहीं, सुने नहीं, तो फिर करने का क्या मतलब होगा? क्या करो? पहले तो समझना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। जाने बिन न हो ही परतीति, बिन परतीत हो ही नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। श्री काकभूषुंड जी महाराज गरुण जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, गरुण, जाने बिनु न हो ही परितीति, जब तक जानोगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा। इसलिए पहले जानना जरूरी है।
और बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। जब प्रतीति होगी, विश्वास होगा, तभी प्रीति बढ़ेगी। और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। जब तक प्रीति नहीं होगी तब तक भक्ति दृढ़ नहीं होगी। जिम खगेश जल के चिकनाई। जैसे पानी से किसी चीज को आप चिकना बना दो, वो चिकनाहट कितनी देर रहेगी? पानी से कोई चिकनाहट आप बनाओ, वो कितनी देर रहेगी? बोले 2 सेकंड के अंदर वो पानी सूख जाएगा, फिर वस्तु रूखी हो जाएगी। उसी प्रकार से तो जानना भी बहुत जरूरी है। तो रामायण में षड्विधा शरणागति का पग पग पर वर्णन। इसको ऐसे भी आप समझ लो कि ये 6 लक्षण जो हैं, इसमें से कोई एक लक्षण भी आपके जीवन में पूर्णतया उतर जाए, तब भी आप भगवान के शरणागत हो। 6 में से एक लक्षण भी पूरा पूरा अपने जीवन में अपना लो तो आप भगवान के शरणागत हो। आनुकूल्य से संकल्प को ले लो। हम जीवन में वही संकल्प करेंगे जो भगवान के अनुकूल होगा, दूसरा करेंगे नहीं। तो आप वैचारिक रूप से भगवान की शरणागति कर चुके हो, भगवान की शरण में। प्रातिकूल्य से वर्जनम को ही अपना लो। हम जीवन में भगवान के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करें। जो भगवान को अच्छा नहीं, वो मुझे पसंद नहीं, बस इस भाव को लेकर के चल पड़ो, भगवान की शरणागति सफल हो। रक्षिष्यतीति विश्वासो। भगवान रक्षा करेंगे, केवल भगवान में ही विश्वास, बस एकमात्र भगवान में, फिर इधर उधर नहीं भटकना। ये बात इसलिए कही जाती है कि बहुत जगह भटकने पर शरणागति भी निष्फल हो जाती है। अपाय अपाय संजोगे प्रपत्ति प्रच्युता भवे। भगवान को छोड़कर किसी दूसरे को आप अपने कल्याण का उपाय मानोगे, उस दिन तुम्हारी शरणागति निष्फल हो जाएगी। इसीलिए मीरा जी ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। गिरधर गोपाल हमारे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात क्या है? बोले दूसरो न कोई, दूसरा कोई नहीं, केवल भगवान। इसी को अनन्य भक्ति कहा जाता है, अनन्य शरणागति कहा जाता है। गीता में भी भगवान ने कहा, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से केवल भगवान का भरोसा। एक भरोसो एक बल एक राम की आस। एक भरोसो एक बल एक राम की आस, केवल भगवान का भरोसा। और इधर उधर भी भरोसा हुआ तो फिर गड़बड़। अब इस बात को जो लोग नहीं समझते, वो लोग कहते हैं कि रामानुज संप्रदाय के लोग किसी दूसरे देवता की पूजा नहीं करते, वो तो सबके विरोधी हैं। बोले विरोधी नहीं है, सब आदरणीय हैं। हमारे सनातन धर्म का जो भी सिद्धांत है वो सब आदरणीय है, प्रणम्य है। वैष्णव तो एक चींटी से भी विरोध नहीं कर सकता, वो क्यों विरोध करेगा? हमारी दृष्टि में तो सबके अंदर भगवान विद्यमान है। मैं सबको प्रणाम करता हूं, परंतु अपने ठाकुर में हमारा पूरा मन लगे, हम भगवान को ही पकड़े रहें, इसलिए हम अपने मन को कहीं जाने नहीं देना चाहिए। ये समर्पण का भाव, इसी का नाम शरणागति। तो शरणागति के 6 लक्षण में कोई एक लक्षण जीवन में आ जाए। आत्मनिक्षेप, अपने आप को भगवान के चरणों में छोड़ दो। अपनी रक्षा के लिए कोई उपाय करो ही मत, छोड़ दो। हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना भगवान करे, फिर भगवान सब करेंगे। ये भी एक शरणागति है। कार्पण्यम, दीनता का भाव, दैन्य भाव, लघुता का भाव, नैत्यानुसंधान, अपनी नीचता का, अपनी निम्नता का अनुसंधान करते रहना, यह भी शरणागति। हम बहुत निम्न हैं, न हमारे पास ज्ञान है, न हमारे पास भक्ति है, न हमारे पास बुद्धि है, न हमारे पास कोई उपाय है, हम तो किसी लायक नहीं है। अब भगवान के भरोसे पड़े, ये भाव दृढ़ हो जाए, यही शरणागति है, दैन्य भाव। इन सब विषयों पर हमारे आचार्यों ने बहुत गंभीर चिंतन किया है। अनेकानेक ग्रंथ हैं इस पर। निक्षेप रक्षा नाम का ग्रंथ तो वेदांत देशिक स्वामी जी ने जो लिखा है, आत्मनिक्षेप, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, इसी पर विचार किया है। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, लेकिन इन सबको पढ़ नहीं सकते सभी लोग,
परंतु सुन करके इसके भाव को जान करके जीवन में हम शरणागति को अपना लें, यही भगवान रामानुजाचार्य का मत है। और इसीलिए भगवान श्री रामानुजाचार्य ने सबके लिए भक्ति का द्वार खोल दिया। ये भक्ति का द्वार सबके लिए। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, राम जी श्री जानकी श्री लक्ष्मण अयोध्या से चले और श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर तीर्थराज प्रयाग के पहले गंगा के इस पार ही है। प्रयाग जब जाते हैं अयोध्या से तो गंगा पार करके प्रयाग जाना पड़ता है। तो गंगा के इस पार ही श्रृंगवेरपुर है। वहां के राजा निषाद राज गुह, उनका नाम गुह है, निषाद राज है, निषाद जाति के। और ये कौन है? बोले भगवान के सखा हैं, राम जी के मित्र हैं, बड़े खासे दोस्त हैं राम जी के ये निषाद राज। बोले निषाद राज वहां के राजा और राम जी अयोध्या में इतनी दूर, 165 किलोमीटर दूर अयोध्या से। राम जी तो उधर कभी गए नहीं, कब दोस्ती हो गई इनसे? राम जी तो अयोध्या में प्रकट हुए, गुरुकुल में पढ़ने गए और गुरुकुल से फिर अयोध्या आए और फिर अयोध्या से गए तो कहां गए? बोले मिथिला की ओर गए, जनकपुर तक गए और जनकपुर से लौट करके अयोध्या आए। तो ये निषाद राज से भगवान की दोस्ती कब हो गई? और ये साधारण मित्र नहीं है भगवान के। निषाद राजगुह भगवान के आत्म सखा है, भगवान के परम प्रिय सखा है निषाद राजगुह। रामस्य आत्म समः सखा, वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी की आत्मा के समान प्रिय सखा है। जैसे व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रिय क्या होते हैं? अगर आपसे पूछो घर प्रिय है तो व्यक्ति कहेगा हां घर प्रिय है। लेकिन घर से ज्यादा क्या प्रिय है? बोले घर का सामान, वस्तुएं। बोले उससे ज्यादा प्रिय कौन है? बोले परिवार के लोग। बोले परिवार में भी कौन सबसे ज्यादा प्रिय है? बोले माता पिता। उनसे भी ज्यादा प्रिय कौन है? बोले बच्चे। बोले उससे भी ज्यादा प्रिय कौन है? बोले ये शरीर। बोले इससे भी ज्यादा प्रिय तुमको क्या है? तो अंत में आप यही कहोगे आत्मा। आत्मा से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं। सबसे ज्यादा प्रिय व्यक्ति को अगर कुछ है तो उसकी अपनी आत्मा, स्वयं की आत्मा, उससे ज्यादा उसे कुछ प्रिय नहीं। इसीलिए जहां प्रिय की बात आती है तो अत्यंत प्रिय जो होता है उसको क्या कहा जाता है? बोले उसको लोग कहते हैं ये तो हमारी आत्मा है, ये तो मेरे प्राण हैं। अर्थात ये प्राण और आत्मा कहने का यही मतलब है, अत्यंत प्रिय होना। प्राण का मतलब ही, आत्मा का मतलब ही अत्यंत प्रिय होना। इस अर्थ में प्राण